हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है जो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। कविता है कि बाधाएं आती हैं तो आए, घिर प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसें यदि ज्वालाएं। निज हाथों में आग लगा के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, यदि हमारे लक्ष्य हमारे अंदर उत्साह नहीं भरते, यदि हमारा सपना हमें रातों में जगाए नहीं रखता, तो वो हमारा लक्ष्य है ही नहीं, वो हमारा सपना है ही नहीं, वो नहीं है जो हम अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं। यदि जीवन में यह स्पष्ट हो कि जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो हम कभी भी रुक नहीं सकते। और कितनी भी बाधाएं, कितना भी प्रलय, घोर घटाएं छा जाएं, फिर भी हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ अपनी संपादकीय की ओर। और आज की संपादकीय है अंध विरोध की राजनीति। अंध विरोध की राजनीति, इस टॉपिक को देखते ही बिल्कुल हम लोग समझ चुके हैं कि राजनीति में जिस तरीके से किसी भी नीति का विरोध किया जाता है, बिना उसे अच्छे तरीके से जाने समझे, सही कार्य होने पर भी उसका जब विरोध होता है, तब वही अंध विरोध की राजनीति का नाम दिया जाता है। तो अब हमें ये देखना होगा कि आज का टॉपिक यदि अंध विरोध की राजनीति है, तो हमें क्या कुछ खास आज की संपादकीय से जानने और समझने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गांधी परिवार के अत्यधिक निकट रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता A.K. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेसी नेता किरण कुमार रेड्डी और तमिलनाडु के C.R. केशवन ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इन नेताओं का भाजपा में आना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दक्षिण में उसे अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। भाजपा को दक्षिण के राज्यों में भाजपा ने अभी तक कर्नाटक में ही मजबूती हासिल की है। वह केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगी है। अनिल एंटनी, किरण रेड्डी और C.R. केशवन का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना इसलिए उसके लिए एक झटका है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को बल मिला है। कांग्रेसी नेताओं के पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पहले अनेक कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इनमें प्रमुख हैं हिमंत बिश्व शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया। हिमंत के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में नुकसान हुआ। खास बात यह है
कि इन सभी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ते समय राहुल गांधी की आलोचना की। यही काम अनिल एंटनी और किरण रेड्डी ने भी किया। इनका कहना है कि कांग्रेस में वही रह सकता है जो गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी की चाटुकारिता करे। इनका यह भी आरोप है कि गांधी परिवार को चाटुकार नेताओं की एक मंडली घेरे हुए है। यही बात कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने कही। अपनी आत्मकथा के विमोचन के बाद उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में रहने के लिए ऋण विहीन होने की जरूरत है। उन्होंने यह भी दोहराया कि उन्हें राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उनकी माने तो अब कांग्रेस में वही हो रहा है जो राहुल गांधी चाह रहे हैं। भले ही मानहानि के मामले में दंडित होने के कारण अपनी सदस्यता गंवाने के चलते इन दिनों राहुल गांधी चर्चा के केंद्र में हो, लेकिन सच यह है कि उनका करिश्मा कम होता दिख रहा है। वह आम कांग्रेसी नेताओं को प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। यह सिलसिला कायम रहे तो हैरानी नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के नाम पर केवल मोदी के अंध विरोध की राजनीति करने में लगे हुए हैं। यह राजनीति पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। हालांकि इस राजनीति से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन उन्हें लगता है कि वह मोदी की छवि को नष्ट करने में सफल हो जाएंगे। वह मोदी की छवि पर प्रहार करने के लिए कोई न कोई मुद्दा लाते रहते हैं। जैसे पहले उन्होंने राफेल सौदे को मुद्दा बनाया था, वैसे ही अब अदानी मामले को लेकर आए हैं। गत दिवस शरद पवार ने इस मुद्दे की हवा निकालने का काम किया। राहुल यह माहौल बना रहे हैं कि अदानी मामले को उठाने के कारण ही उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई। सच यह है कि उनकी सदस्यता इसलिए खारिज हुई क्योंकि वह सूरत की एक अदालत में मानहानि के मामले में दोषी पाए गए। उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। वह इस सजा से बच सकते थे यदि माफी मांग लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह सावरकर नहीं हैं और इसलिए माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन सबको पता है कि उन्हें राफेल मामले में बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। कोई नहीं जानता कि जो काम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया उसे सूरत की अदालत में क्यों नहीं किया। लगता है किसी ने उन्हें समझा दिया है कि वह यदि प्रधानमंत्री को लांछित करते रहे तो उन्हें लोकप्रियता मिल जाएगी, लेकिन अभी तक इसमें उन्हें नाकामी ही मिली है। वह यह साबित करने में लग गए हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। चूंकि भाजपा इस बात को भांप गई है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर आक्रामक रहने वाले हैं, इसीलिए वह भी उनके खिलाफ आक्रामक है। जब कांग्रेस संसद में अदानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रही थी, तब भाजपा राहुल से अपने उस बयान के लिए माफी मांगने पर अड़ी जो उन्होंने लंदन में दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण बिना किसी खास कामकाज के खत्म हो गया। यह अपने आप में अप्रत्याशित रहा कि सत्तारूढ़ दल के हंगामे के कारण भी संसद नहीं चल पाई। संसद का इस बार का जो सत्र बर्बाद हुआ उसे देखते हुए इस पर विचार होना चाहिए कि संसद चलने के जो नियम कानून हैं उनके अलावा
और क्या ऐसे कानून बने कि संसद सदस्य सदन की गरिमा बरकरार रखें और बात बात पर हंगामा करके सदन को बाधित न करें। ऐसे नियम कानून बनाने इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए आगे भी संसद चलने के आसार नहीं हैं। राहुल गांधी अपने को भाजपा द्वारा प्रताड़ित दिखाकर हमदर्दी पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह यह भूल रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के फेर में वह कांग्रेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तो खूब बोलते हैं, लेकिन वह जटिल विषयों पर मुश्किल से ही कुछ कहते हैं। यदि कभी कुछ कहते भी हैं तो यह नहीं बताते कि वह जिन समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है। वह यह समझने के लिए तैयार नहीं कि मोदी हटाओ जनता को आकर्षित करने का कोई एजेंडा नहीं हो सकता। यह तय है कि राहुल गांधी अपने तौर तरीके बदलने वाले नहीं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस पर विचार करना होगा कि सिर्फ राहुल के चाटुकार नेताओं को अगल बगल रखकर वे कितने दिन अपनी राजनीतिक जमीन बचा सकते हैं। तो आज की जो संपादकीय थी यह थी संजय गुप्त जी की, इनका लेख था। और आज की संपादकीय अंध विरोध की राजनीति पर थी और इसमें हमने यह जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के विरोधी पार्टियां जो हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त हैं। और जहां तक हम लोग को पता ही है कि यह राजनीति है, इसमें ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पर जहां तक मेरा मानना है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उन्हें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह अपने कार्यों पर अगर वो ध्यान दें, जनता के हित में यदि वो कार्य करें, नई नई योजनाओं के बारे में सोचें और अपने देश के विकास के बारे में सोचें, तो उन्हें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। जनता खुद ही उनकी तरफ आकर्षित होने लगेगी और उन्हें अपना नेता चुनेगी, न कि आप किसी का विरोध करें। हाँ, विरोध जो है राजनीति में जो विपक्ष की पार्टी होती है वो जरूरी है कि वो पक्ष की पार्टी पर ध्यान दे कि वो क्या कार्य कर रही है, कहीं ऐसा नहीं कि वो तानाशाह बन जाए। तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए वो अगर कुछ विरोध कर रहे हैं, ऐसी कोई बात है जिस पर वो जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सारा ध्यान, चाहे वो भाजपा पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग यहाँ निष्पक्ष रूप से संपादकीय का कोई भी लेख हो उसको पढ़ते हैं और हम लोग का ये उद्देश्य नहीं है कि कौन सी पार्टी अच्छी है या कौन सी पार्टी बुरी है। हमारा उद्देश्य बस ये है कि हम लोग जाने समझें कि आखिर क्या मामला चल रहा है हमारे देश में या फिर विदेशों में भी क्या चीज़ें चल रही हैं, वो हमें संपादकीय के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारी मिल ही जाती है। तो बस ये उद्देश्य है। तो आज का जो संपादकीय लेख था तो इसी से संबंधित था। तो चलिए दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा, आज भी संपादकीय पढ़कर हम लोगों ने कुछ समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली संपादकीय में, तब तक के लिए धन्यवाद।